ओके हो गया ना, चलो अब हो गया स्टार्ट, क्लियर है, ठीक है, ओके डन। बोलो सरस्वती माता की। चलो बताओ कहाँ तक हुआ है। हम लोग पढ़े थे पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, बताओ फॉर्मूला क्या था। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही था ना। और एक बताए थे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोले थे कि अगर d बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और समान, d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान, और d से बड़ा हो जाएगा 0 तो मूल हो जाएगा अवास्तविक। अगर वास्तविक रहेगा तो माइनस बी बटा 2a, ये भी लिखाए होंगे। अगर वास्तविक रहेगा तो माइनस बी बटा 2a। बताइए सब क्लियर कल किए थे कि नहीं किए थे, कल ये सब किए थे, तो बताइए सब याद है तुम लोग को। ये फॉर्मूला कितने लोग को याद है, याद है, तुम काहे नहीं याद किए तो, अच्छा हाल है, तुम लोग को याद है, खड़ा बोलो बोलो। x बराबर हाँ ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इतना सिंपल तो हमको कैसे याद हो गया तुरंत, कल प्रूफ क्या याद हो गया। बैठो याद करो, याद, ये नहीं याद करोगे तो गया 2 नंबर, 2 नंबर गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, 1 नंबर गया, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, 1 नंबर गया ऑब्जेक्टिव में, है ना। इस सब पर ध्यान दो, ये तीनों हम लिखा चुके हैं। हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कर लिए थे और आज हम लोग सीखेंगे क्या, द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल, ही ना। और हम लोग सीख रहे थे 13 में ना, 13 के ए बताए थे, 13 के बी से चलेगा। 13 के बी में है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, यही ना है। अरे बोलो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है, ए का वैल्यू बताओ कितना होगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू माइनस सी का वैल्यू कितना बताओ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, जितने बार बोलोगे उतना जल्दी याद होगा। माइनस बी, देखो माइनस बी है, अब बी का वैल्यू कितना है तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने ए का वैल्यू बोलो 2, सी का वैल्यू 3, 2 गुने ए का वैल्यू बोलो 2। अब बताइए 5 प्लस माइनस रूट 5 के स्क्वायर और 4 दूना 8 तिहाई बटा 2 दूना 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो क्या है 1 बटा कितना 4। अब बताओ एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, तो बताओ 5 और 1 6 बटा 5 में से 1 गया 4 बटा 3 दूना 2 दूना 4 1 कम तो 3 बटा और कितना, क्या हुआ आंसर है। आसान, छापिए इसको जल्दी, सी नहीं बना, 3x स्क्वायर प्लस 8x 3 इक्वल टू 0। बताओ ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, बताओ x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा माइनस बी का वैल्यू कितना है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू देखो माइनस 3 है बटा 2 गुने ए का वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना माइनस माइनस 4 तिया 12 तिया 36, 3 दूना माइनस 8 प्लस माइनस 36 और 64 कितना हो गया 100 का कितना होता है तो 10 ना, माइनस 8 प्लस माइनस 10 लिख दे, 3 दूना कितना 6, एक बार तो माइनस 8 प्लस 10 बटा 6, एक बार माइनस 10 बटा 6।
बताओ 10 में 60 गया तो 2 बटा कितना, और माइनस 18 बटा कितना, 3 दूना और छोटिया, यहाँ 1 बटा, और यहाँ कितना आंसर है कि ना। आसान सब छापो, सब बनाना चाहिए था सब। लो लेट बनाओगे तब। इस किताब को इसलिए चुने हैं कि इसमें प्रैक्टिस बहुत करवाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू, नोट करवाओ, एक ए बराबर क्या होगा, और बी बराबर, सी बराबर, फॉर्मूला बोलो। देखो माइनस है और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस बी के स्क्वायर 14 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए का वैल्यू बोलो और सी का वैल्यू बोलो, बटा 2 गुने कितना 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 49 चौके कितना होता है, बताओ जल्दी। 49 चौके लिखने के बाद काहे बोलता है, पहले काहे बोलता है। घट गया तो 14 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस कहाँ रहा, 14 बटा कितना रहा, तो 7 दूना, तो आंसर जो आया कितना आया, एक्स का वैल्यू कितना आया 7। छापो, ये तो कट गया ना जी, अरे बोलता काहे नहीं जी, तो कट गया तो एक्स बराबर बटा 14 प्लस माइनस रूट 0 बटा कितना 2, ये तो सब 0 हो गया ना, तो बच्चा 14 बटा 2, 7 दूना 1 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 7। छापिए, उसको सिद्ध करो। और अगर वास्तविक है, अगर वास्तविक है तब उसका क्या निकालो, मूल निकालो। पहले बताना है कि वास्तविक है कि नहीं है, और अगर वास्तविक है तो फिर क्या करो, क्या करो उसको, अगर वास्तविक है तो मूल निकालो। तो वास्तविक कैसे होगा, पहले देखो, ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, और सी बराबर, चूंकि डी बराबर क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a, डी बराबर बी का वैल्यू माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 7 का स्क्वायर 4 तिया, तो डी बराबर 49 में से 12 गया, कितना बचेगा, डी तो 37 है, तो बताइए 0 से बड़ा है कि नहीं, डी बराबर 37 है, तो 37 डी के ना मान है, तो डी माने 37, तो 37 कितना से बड़ा है, ये 0 से बड़ा, तो मूल क्या है, वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक और असमान है, बोलो, अरे बोलो। अगर डी बराबर, डी बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान, इससे तो सिद्ध हो गया। जब सिद्ध हो गया ना, तब अब निकालो किसका मान, एक्स का, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत है, क्यों डायरेक्ट, क्योंकि हम डी निकाल चुके हैं, इसीलिए हम ही लगा रहे हैं। अगर डी ना निकालते तो हम पूरा लिखते उसमें। अब बताओ, माइनस बी, बी कितना है -7, माइनस माइनस तो 7 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 37 बटा कितना 2 गुने ए का मान 1, तो आंसर होगा जो 7 प्लस माइनस रूट 37 बटा 2 आएगा कि नहीं आंसर, अरे बोलो, चलो छापो मिटे रे। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि अगर मूल वास्तविक है तब उसका हल निकालिए, अगर नहीं वास्तविक है तो उसका हल या मूल, तो पहले सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि वास्तविक है या, तो 14 का बी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। पहले ए बताओ कि मूल वास्तविक है कि नहीं है, यही ना, तो बताओ ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, बताओ डी बराबर क्या पड़ा है, चूंकि डी बराबर क्या पड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4a, बी का वैल्यू 4 गुने ए का वैल्यू और सी का वैल्यू 5 के स्क्वायर माइनस माइनस 4 दूना टोटल कितना
है टोटल कितना 33 ना। अब तुम लोग बताओ 33 डी का वैल्यू है ना, तो डी किससे बड़ा हो गया? अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा? होगा। डी ए हाला कर रहा है, हाला नहीं करो। अगर डी बराबर 0 तब भी मूल वास्तविक, और डी बड़ा होगा 0 से तब भी मूल। अगर डी से बड़ा हो गया 0 तब मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं हो। अब मूल वास्तविक हो गया तो अब निकालो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी लगाएं, क्योंकि आपको पता है डी वही होता है जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम ऐसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डी का मान दिया हुआ। अगर डी नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट लगाते 4a, b का वैल्यू कितना है 5, -5 प्लस माइनस डी का वैल्यू 2 गुने a का वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट 33, 2 दूना 4। अब इसको अलग करो ना करो कोई फर्क पड़ता है? तो ए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू छापिए। आपको समझ में आया? चलिए, नहीं आया तो और बताते हैं, क्या टेंशन ले रहा है? नहीं आएगा कैसे, हम यही ना है, नहीं कैसे आएगा जी? एक तुम लोग बनाओगे, एक तुम लोग बनाएगा। चल एक तुम लोग बनाओ तो बोले, एक बनाओ तो लोग। 2x स्क्वायर 11 प्लस 15x बराबर 0। क्या किया बताओ? पहले a का वैल्यू 2, b का वैल्यू गलत कर दिया, b का वैल्यू 15 होगा। 2 पावर 1 पावर 0 पावर, तो b का वैल्यू 15 होगा और c का वैल्यू 11 होगा। क्या इसे गलती कर दिया? अब d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4a, तो 15 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना 2 और c कितना 11। 15 का स्क्वायर 225, 11 दूना 22, 22 चौके कितना होता है? अब बोलो ना करना, 22 चौके 200, इतना में 88 गया तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया तो 7, और 11 में से 8 गया 8 3 11, 137। 100। अब बताओ ये तो डी है ना, डी किससे बड़ा हो गया? तो इसका मतलब मूल तो वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो फिर निकालो, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा कितना 2a, माइनस b का वैल्यू -15 प्लस माइनस डी का वैल्यू 130 बटा 2 गुने a का मान बोलो 2, -15 प्लस माइनस 137 करता है। 49 या लगता होता है, 49 या 137 होता है। देखो तो कितना होता है? हमको तो लगता है 47। हाँ, 4 तिया 12, 7 21 के 1 12 13, 47 होता है। 137 नहीं टूटता है, तो फिर नहीं टूटता है तो फिर यही लिखो। जब भाग में यही लिखा है ये है तो फिर रखो, इसको कबूल करो। बोलो तो अब बताओ कि 13 14 होमवर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बोलो जल्दी। आज 15 में एक क्वेश्चन कुछ बताते हैं, क्योंकि पानी आ रहा है उमच के बाबू, और छूटेगा इसलिए कादू को बता के छोड़ेंगे। 2x स्क्वायर 2√2x प्लस कितना 1। यहाँ कुछ बोला है, पढ़ो तो। यहाँ कहा है कि हमको पहले बताओ वास्तविक है क्या वास्तविक है। यहाँ डायरेक्ट क्या करना है? अरे बोलो, डायरेक्ट मूल निकालना है। डायरेक्ट a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू -2 रूट और c का वैल्यू बताओ। डायरेक्ट x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 2√2 के स्क्वायर 4 गुने a गुने c बटा 2 गुने a का मान कितना है 2, 2 रूट कितना हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब स्क्वायर देखो, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। अरे बोलो 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट -4 दूना, और ये भी तो 8 है ना, कट जाएगा। बोलो जल्दी। तो 2√2 बटा 4 बचेगा कि नहीं?
2 दूना, तो आंसर जो आपको आया वो √2 बट्टा कितना आया 2। अरे 2, इसको भी चाहो तो कट जाएगा √2 से, कट गया तो x बट्टा कितना आंसर आएगा। बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, छापिए। 15 के तुम लोग एल बना के दिखाओ। 15 के एल, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ए बराबर बोलो, बी बराबर कुछ नहीं तो, और सी बराबर 500, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना, बी का वैल्यू कितना है -1, बी स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए, और सी का मान 500, 2 गुने कितना, बोलबे नहीं करेगा ये सब। -1 प्लस माइनस, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस माइनस 528 दूना 1024, और 1024 दूना क्या होगा 10 दूना 2080 है। अच्छा हाँ, 5 चौके 20, 28 चौक कितना होता है बरियोतल से, तो 2100 पहले हम 2 से गुना किए, तो 2 से गुना किए तो कितना हो गया 5 दूना 10, यानी 1056, 1056 चौके 4224 बटा 2 कितना 4। अब बताओ 42 से 24 और 1 4225, अरे 4200 कितना, अब बटा 4। अब बताइए कितना का वर्गमूल है, वाह जी अच्छा नंबर आ गया। एक बार जोड़ो, -1 प्लस 65 बटा 4, -1 माइनस 65 बटा 4, 65 में से 1 गया, अब 65 और 1 16 चौके, आई कटेगा 33 दूना 2 दूना, तो x का मान आ गया 16 और 33 बटा कितना, ये आपका आंसर हो गया। छापिए। चलो तो 15 भी होमवर्क कर दें, चलो 15 भी होमवर्क है। सोलह क्या कहता है सो पढ़िए। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्न समीकरण का मूल निकालें। 16 का ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। और किस सूत्र का प्रयोग करना है, किस सूत्र का प्रयोग करना सो बताओ। द्विघात सूत्र का, किस सूत्र का, ए बराबर बोलो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर, और बी बराबर पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और सी बराबर माइनस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना माइनस बी प्लस माइनस बी का वैल्यू बोलो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ध्यान समझना यहाँ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का हल स्क्वायर, 4 गुने ए पी स्क्वायर और गुने सी क्यू स्क्वायर, अब बटा में 2 गुने ए कितना है पी स्क्वायर, यही ना। देखो माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो यहाँ समझोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर चल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस माइनस माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हो जाएगा 2p के स्क्वायर। एक स्टेप नीचे जा सकते हैं,
माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, ये हो गया पी पर पावर 4 क्यू पर पावर 4, 4 में 2 गया तो प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2 पी के स्क्वायर। नीचे का स्टेप आओ, कोई बात नहीं, माइनस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का हल स्क्वायर, ठीक है। और बटा में कितना 2p स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, तो प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस कितना, एक बार जोड़ दो, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर बटा कितना 2p स्क्वायर, एक बार तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर बटा कितना 2p स्क्वायर। क्या कहते हो, बोलो, बोल तो कहा नहीं। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया तो 2q स्क्वायर बटा 2p स्क्वायर, और यहाँ क्या गया, यहाँ क्या गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहाँ भी गया, नहीं 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 नहीं, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, क्या बचा माइनस 2p स्क्वायर बटा 2p, 2 से 2 पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, यहाँ बच गया क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस सिर्फ कितना, 3 विधि सिखाए ना जी, तो जो विधि आपको मन करे ना उस विधि से उसका आंसर दीजिए, ठीक है, ये कहा है। तो बताओ आसान है कि नहीं आसान है। जैसे 17 का क्वेश्चन नंबर ए, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, किसी भी विधि से हल करो, मन करे तो गुणनखंड निकाल के हल करो, मन करे तो पूर्ण वर्ग विधि कर दो, मन करे तो द्विघात सूत्र लगा दो, जो मन करे वो करो। कौन अच्छा रहेगा, कौन अच्छा रहेगा बताए, कौन अच्छा रहेगा बताए। गुणनखंड तोड़ना आसान रहेगा, लेकिन टूटेगा तब ने, देखो ये टूटेगा घर गुणनखंड, क्या करके लाना है, जोड़ के 2 और गुना करके 6, ये कौन पहाड़ा में आएगा, जोड़ के लाना है, गुना करके 6 लाना है जी, और जोड़ के 2, तो बता ई गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा तब, नहीं टूटेगा तब, नहीं टूटेगा तो मेरे पास हथियार है ना, कौन सा हथियार बताओ, इसका नाम बताओ, कौन सा विधि इसको कहा जाता है, जो हमको सर बताए थे, बताओ, श्रीधराचार्य विधि, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 4 गुने 1 गुने कितना 2 गुने 1 का वैल्यू 1, 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और 4 दूना 36 में से 8 गया, 36 में से 8 गया, कितना बचेगा, 36 में 8 गया तो 28, 28 बटा कितना 2, 7 चौके कितना होता है, तो 2 रूट 7 आएगा कि नहीं आएगा, 7 चौके 28, देखो 7 चौके तो 4 के वर्गमूल 2 बाहर और 7 अंदर, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, छापिए। तो अब छोड़ दे, है होमवर्क देखो कौन कौन रह गया, सुनो, हमने बोला था 10 करने के लिए, 11 करने के लिए, 12 करने के लिए, सब बनाया था। आज होमवर्क है 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। कल से हम लोग एक नया विधि सीखेंगे 18 से ना जी, और कल से क्लास नहीं छोड़िएगा, क्योंकि देखो उलट के पेज देखो, एक क्वेश्चन ऐसा बताओ जो पूछते नहीं है 19-20 में, 19-20-21 में, 19-20-21 में एक भी ऐसा क्वेश्चन बताइए जो पूछा हुआ नहीं है ना, तो इसमें क्लास छोड़ना अच्छी बात है। मेन इस चैप्टर का जो है ना 19-20-21 ही है, 19-20, चलो इसे बनाना छोड़ मत देना,
और कल हम लोग देखेंगे 18 से। कितना से? 18 से। ठीक है, रह देते। कल कितना बजे आना है? 3 बजे आराम से आओ। किसका बुक है?